योगी सबसे आगे, 28 मंत्रियों को पीछे छोड़ा, सदस्य बनाने में संगठन से बढ़ी रही सरकार। भूपेंद्र चौधरी सिर्फ 184 लोग जोड़ पाए। भाजपा के सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 मंत्रियों को पीछे छोड़ दिया। पहले चरण में योगी ने 53,055 सदस्य बनाए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मात्र 1,557 सदस्य बनाए। प्रदेश में भाजपा की राजनीति में बीते 3.5 महीने से संगठन सरकार से बड़ा होता है को लेकर छिड़ी राजनीतिक खींचतान के बीच संगठन के सदस्य बनाने में सरकार बड़ी साबित हुई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मात्र 184 सदस्य बना सके। 2 से 25 सितंबर तक चले सदस्यता अभियान के पहले चरण के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय ने 19 सितंबर तक की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को भेजी है। इसमें सामने आया कि सरकार के मंत्री, सांसद, लोकसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी और विधायक सदस्य बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 28 मंत्री ऐसे हैं जो 1000 सदस्य भी नहीं बना पाए हैं। कई विधायक और सांसद सदस्यता पहले चरण में 20% लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सके हैं। मेरठ में थाने में किसानों ने पकोड़े तले, टिकट बोले यह सरकारी साजिश है। 145 सीटें फर्जी तौर पर जीती। मेरठ में गन्ना समिति डेलीगेट्स के चुनाव में किसानों के 102 पर्चे कैंसिल हो गए। इससे गुस्साए किसान और भाकियू कार्यकर्ताओं ने पूरी रात थाने पर धरना दिया। देर रात एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा किसानों को मनाने पहुंचे। हाथ जोड़कर किसानों को मनाते रहे। किसानों से धरना खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। सुबह किसानों ने थाने में ही कढ़ाई चढ़ा दी, गोभी के पकोड़े तले और चाय बनाकर नाश्ता किया। फिलहाल 20 घंटे से किसानों का धरना जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत भी थाने के अंदर धरने में शामिल हो गए हैं। टिकैत ने कहा, यह तो सरकार ही साजिश है। यही खेल जिला पंचायत के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हुआ। विधानसभा की 145 सीटें फर्जी तौर पर जीती है। मिस्टर AR, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े, समझ लो। बीजेपी नेता संगीत सोम का ऑडियो। ऑफिस से उठाकर लाऊंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। मेरठ में गन्ना समिति के चुनाव में किसानों के नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और सरधना से पूर्व विधायक रहे संगीत सोम का एक ऑडियो भी सामने आया है। ऑडियो में संगीत सोम AR कॉर्पोरेटिव दीपक थरेजा को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। संगीत सोम मोबाइल पर AR कॉर्पोरेटिव से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शाम 5 बजे के बाद किसी का पर्चा कैसे कैंसिल या एक्सेप्ट कर लोगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। ऑफिस से उठाकर लाऊंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। आगे संगीत सोम कहते हैं कि दिमाग खराब है तुम्हारे, तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम किससे बात कर रहे हो? मिस्टर AR से ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। कोवैक्सीन पर BHU के वैज्ञानिकों की स्टडी गलत। भारत बायोटेक ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया, गलत इफेक्ट बताए थे। भारत बायोटेक ने जर्नल और BHU के 11 वैज्ञानिकों पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। इसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ने भी इसकी समीक्षा का फैसला किया और इसे कल यानी 27 सितंबर को पब्लिश डोमेन से हटा लिया। इंटरनेशनल जर्नल नेचर के ड्रग सेफ्टी जर्नल के एडिटर ने बताया, लोगों पर वैक्सीन के इफेक्ट को गलत तरीके से दिखाया गया है। बायोटेक द्वारा मानहानि का दावा किए जाने के बाद इस रिसर्च पेपर को वापस ले लिया गया है। इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। ये रिसर्च IIMS BHU के फार्माकोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग में संयुक्त रूप से किया गया था। बायोटेक ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरनेशनल जर्नल में जारी किए गए रिसर्च पेपर को लेकर 13 सितंबर को यह दावा किया था।
राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में दी याचिका। याची ने कहा, बयान से भारत में छिड़ सकता है गृह युद्ध, रिपोर्ट दर्ज करने की मांग। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर भाजपा लगातार उन पर आक्रामक है। वाराणसी के सिगरा थाने में जहां भाजपाइयों ने FIR दर्ज करवाई है, वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड के यहां तिलमारपुर गाँव के पूर्व प्रधान ने अर्जी देते हुए गंभीर धारणा में दर्ज करने की मांग की है। वाराणसी के तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड की कोर्ट में राहुल गांधी के भड़काऊ बयान के खिलाफ अर्जी डाली है। नागेश्वर मिश्रा ने बताया, पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर भड़काऊ बयान दिया। इस बयान से करोड़ों सिख संप्रदाय के लोगों की भावनाएं आहत भाव पैदा हुआ है। पूर्व विधायक नीलम कंवरिया का कल हुआ अंतिम संस्कार। प्रयागराज पहुंचे केशव प्रसाद और स्वतंत्र देव। नंदी बोले, प्रयागराज के लिए यह अपूरणीय क्षति। प्रयागराज की मेजा विधानसभा सीट की पूर्व बीजेपी विधायक नीलम कंवरिया का गुरुवार देर रात हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया था। कल यानी शनिवार को रसूलाबाद घाट पर सुबह 10 बजे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। शुक्रवार देर शाम ही उनका शव हैदराबाद से प्रयागराज लाया गया था। डेड बॉडी को पहले मेजा ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके बाद डेड बॉडी शहर स्थित कल्याणी देवी स्थित उनकी कोठी पर रखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, CM योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है, जबकि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने श्रद्धांजलि दी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके आवास पर पहुंचे। हाथरस स्कूल बलिकान मालिक बीटेक पास, मलेशिया से लौटा। तरक्की के लिए तंत्र मंत्र में फंसा, बच्चे को बिस्तर से उठाया, चिल्लाया तो हत्या की। हाथरस में जिस स्कूल की तरक्की के लिए क्लास 2 के बच्चे की हत्या की गई, उसका मालिक बीटेक पास है। मलेशिया में नौकरी करता था। 4 साल पहले गांव लौटा, यहां स्कूल खोला, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, बल्कि कर्ज के जाल में फंसता चला गया। 20 लाख का कर्ज हो गया। जब कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो अपने तांत्रिक पिता की बातों में आ गया। फिर उसने बच्चे की बलि देने की साजिश रची। रात में स्कूल के हॉस्टल से बच्चे को उठाया, लेकिन उसकी नींद खुल गई। बच्चा रोने लगा तो उसने उसका गला दबा दिया। शव को गाड़ी में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा था। इसी दौरान बच्चे के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मैनेजर ने बलि देने के लिए स्कूल के पास कोठरी भी बना रखी थी। अखिलेश की सीट करहल पर सपा मजबूत, बीजेपी को मजबूत कैंडिडेट दिला सकता है लीड। योगी के 3 मंत्रियों के लिए बड़ी चुनौती। मैनपुरी के करहल सीट पर पिछले 25 दिनों से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। CM योगी, डिप्टी CM केशव प्रसाद और ब्रिजेश पाठक, मंत्री असीम अरुण दौरा कर चुके हैं। सपा मैनपुरी और करहल को अपना गढ़ बताती है। अखिलेश यादव इस सीट से विधायक थे। उनके कनौज से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई। यही वजह है कि इस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सपा जातीय समीकरण मजबूत कर रही है। हर दिन क्षेत्र के हिसाब से सम्मेलन कर रही है। पूर्व विधायक और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव इन्हें लीड कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना, संविधान बचाओ और PDA जैसे एजेंडे से सपा यहाँ मजबूत दिख रही है। सपा का यहाँ 22 साल से कब्जा है। 55% OBC वोटर है। इनमें सबसे ज्यादा यादव है। यही निर्णायक होते हैं। भाजपा के लिए इन्हें अपनी तरफ करना सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल बोले, राम मंदिर में नाच गाना चल रहा। भाजपा का जवाब, आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर सजदा कर चुकी। अयोध्या के साधु संत भी नाराज।
अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अडानी दिखे, अंबानी दिखे, पूरा बॉलीवुड दिख गया, लेकिन एक भी गरीब किसान नहीं दिखा। सच है, इसलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वहां के MP है, इसलिए तो वो जीता है। सबने देखा, आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि आप आदिवासी हो, आप अंदर आ नहीं सकती, अलाउ नहीं है। आपने किसी मजदूर, किसान, आदिवासी को देखा? कोई नहीं था वहाँ। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय हाय कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 26 सितंबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान यह बयान दिया। उनके इस बयान के बाद से विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, इन्होंने लिखित इनकार भेजा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा। आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर जाकर सजदा कर चुकी है। अयोध्या में अस्थायी गौशाला से भागे गोवंशों ने मचाया उत्पात, खड़ी फसल को कर रहे बर्बाद। कृषि मंत्री ने कहा 1 करोड़ 60 लाख से बनेगी 3 गौशाला। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के अकमा स्थित हॉर्टिकल्चर फार्म में बनाई गई अस्थायी गौशाला में अव्यवस्थाओं का बोलबाला दिख रहा है। गौशाला में पकड़कर बंद किए गए बेसहारा जानवरों में से सैकड़ों की संख्या में गोवंश टूटी बाउंड्री वॉल से निकलकर कई गांवों में फसलों का नुकसान कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिख रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आनन फानन में विश्वविद्यालय की जमीन पर अस्थायी गौशाला बनाई थी। इस गौशाला की देखरेख का जिम्मा नगर पंचायत कुमारगंज व खंड विकास की अधिकारी अमानीगंज को दी गई है। इसके बाद छूटे गोवंशों को पकड़ने का अभियान चलाया गया था। तकरीबन 250 से अधिक मवेशियों को पकड़कर गौशाला में लाया गया, लेकिन बड़ी संख्या में गोवंश यहां से भाग गए और गांवों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले 4 तस्कर गाजीपुर में गिरफ्तार। 4 लाख रुपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, हरियाणा से ले जा रहे थे बिहार। गाजीपुर की थाना जंगीपुर पुलिस टीम द्वारा 4 अंतर्राज्यीय शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 380 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक देसी तमंचा और घटना में प्रयुक्त 2 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। सीओ सिटी सुधाकर पांडे ने बताया कि थाना अध्यक्ष जंगीपुर शैलेंद्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ अरशदपुर तिराहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 507 बोतल, प्रत्येक अंग्रेजी शराब व 2 कारें, 4 फर्जी नंबर प्लेट तथा एक देसी तमंचा बरामद हुआ। वाराणसी में विद्युत पेंशनर्स परिषद का हुआ अधिवेशन। पेंशनरों ने उठाई कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग। 11 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी क्षेत्र का 5वां द्विवार्षिक अधिवेशन शनिवार को महूरगंज में आयोजित किया गया। 2 सत्रों में चल रहे इस अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर, वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में विद्युत पेंशनरों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर AK सिंह ने की, जबकि संचालन RK वाही द्वारा किया गया। परिषद के महासचिव अतिन गांगुली ने 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने प्रमुख रूप से कैशलेस चिकित्सा सुविधा को जल्द लागू
लागू करने और LMV 10वीं की सुविधा को बनाए रखने की मांग की। इसके अतिरिक्त चिकित्सिका भत्ते को 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। सपा नेता हत्याकांड के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त। गोंडा में भाजपा नेता ने साथियों के साथ मिलकर मारा था, चुनाव की रंजिश में वारदात। गोंडा के परसरपुर थाना क्षेत्र में हुए सपा नेता ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाजपा नेता ललन सिंह के बेटे सूरज सिंह की दूसरी जमानत याचिका भी सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा खारिज कर दी गई है। बीते 24 जुलाई को परसपुर पुलिस ने सूरज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल सूरज अपने पिता ललन सिंह और भाई के साथ गोंडा जिला कारागार में बंद है। 19 जुलाई को सपा नेता ओम प्रकाश सिंह की हत्या चुनावी रंजिश के चलते हुई थी। भाजपा नेता ललन सिंह ने अपने बेटे सूरज सिंह, नंदन सिंह, धर्मवीर, चंदन सिंह और एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर दिन दहाड़े धारदार हथियारों से ओम प्रकाश सिंह पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ललन सिंह सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जाली नोट केस में एक आरोपी भाजपा का सदस्य निकला, सदस्यता कार्ड मिला। भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ तस्वीर आई सामने। कुशीनगर जिले में जाली करेंसी गैंग के मामले में समाजवादी पार्टी सपा का नाम जोड़ने के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया है। पहले पकड़े गए आरोपियों में से एक भाजपा का सदस्य है, जिसका भाजपा सदस्यता कार्ड भी है। उसकी तस्वीरें तमकुहीराज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने कुछ दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता ली थी। पुलिस ने 23 सितंबर को जाली करेंसी के मामले में 10 लोगों को पकड़ा था, जिनमें नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना भी शामिल है। जानकारी के अनुसार मुन्ना ने 18 सितंबर को भाजपा की सदस्यता ली थी, जिसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुड्डू राय ने दिलवाया था। मुन्ना की पत्नी सबीना ने फोन कर बताया कि उसका पति अपने छोटे भाई के देर रात तक गायब रहने की सूचना थाने पर देने गया था। वहां उसे पुलिस ने बैठा लिया, जबकि उसका छोटा भाई पहले से वहां मौजूद था। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहुंची अयोध्या। बोली, राम भारत के आदर्श व मन में बसे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष का विराम प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कल अयोध्या पहुंची थी। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। कार सेवकपुरम में राम मंदिर आंदोलन में पुरोधा अशोक सिंघल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपर्णा यादव ने अयोध्या को पावन धरती बताते हुए कहा, यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है। श्री राम भारत के आदर्श हैं, जो सबके मन में बसे हुए हैं। अयोध्या के 500 वर्षों के संघर्ष का विराम प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ। अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण में कार सेवकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, कार सेवकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हीं की प्रेरणा से आज रामलला भव्य मंदिर में स्थापित है।